हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। अपनी पिछली कक्षा में हमने योग्य चुनाव पाठ का पहला भाग पढ़ा था और उसमें जाना था कि किस प्रकार मंत्री जगत राम ने अपने ही गुणों जैसे उम्मीदवार का चयन करने के लिए किस प्रकार उन्होंने एक बूढ़े आदमी का भेष बदल करके बैलगाड़ी लेकर के रास्ते में बैठ गए और उसका एक पहिया कीचड़ में फंसा दिया। और फिर हमने देखा कि किस तरह उम्मीदवार युवकों में से कोई भी उनकी सहायता करने के लिए नहीं आया। तो आइए अब योग्य चुनाव के इस भाग में हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि किस प्रकार मंत्री जगत राम ने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं योग्य चुनाव भाग 2। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। उन्हीं कैंडिडेट्स में एक युवक था, एक यंगस्टर था जिसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन अर्थात गरीब, पुअर। तो जो कर्मवीर था वह निर्धन परिवार का, गरीब परिवार का, लेकिन प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली अर्थात टैलेंटेड, ब्रिलियंट, जिसमें प्रतिभा हो, बुद्धिमान, वह प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। तेजी से इसलिए जा रहा था क्योंकि उसे देर हो गई थी, इसलिए वो तेजी से दरबार की तरफ, राज दरबार की तरफ जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। तो उसी वक्त वो जो वृद्ध था, बूढ़ा आदमी था, वह फिर से अपना पहिया एक बार कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। प्रयास अर्थात कोशिश, एफर्ट करने लगा। वह यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतर गया। जब कर्मवीर ने यह दृश्य देखा, जब कर्मवीर ने देखा कि वह वृद्ध आदमी पहिया निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि वह बूढ़ा है, उसमें उसके हाथों में उतनी ताकत नहीं है, तो कर्मवीर ने दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए, क्योंकि वह दरबार में जा रहा था, क्योंकि उसे भी मंत्री बनना था, तो उसने दरबार में जाने की चिंता जो है, क्योंकि वो देर हो गई थी उसे, तो वो चिंता वो छोड़ दिया उसने और तुरंत कीचड़ में उतर करके वह पहिया निकालने के लिए जोर लगाने लगा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाल दिया। उसने जोर लगाया, जोर अर्थात ताकत लगा करके उसने वह बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाल दिया। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। जो बूढ़ा आदमी था उसने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। ढेरों अर्थात बहुत सारे, लॉट्स ऑफ। आशीर्वाद अर्थात आशीष, ब्लेसिंग्स। उसे बहुत सारे आशीष दिए, आशीर्वाद दिए। फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। उसके बाद उसने इनाम में भी कुछ रुपए देने चाहिए, उसे कुछ रिवॉर्ड देना चाहा, क्योंकि वृद्ध आदमी की उसने मदद की थी और बहुत देर से वहां फंसा हुआ था, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, लेकिन कर्मवीर ने उसकी मदद की, तो उसने सोचा कि इसे कुछ इनाम देना चाहिए, तो इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन कर्मवीर ने विनम्रता से उसे मना कर दिया। विनम्रता अर्थात सुशीलता, ह्यूमिलिटी से उसे मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। उसे ऑलरेडी लेट हुआ था, तो और उसे उस बात की आशंका थी। आशंका अर्थात फियर, भय था, डर था कि वह बहुत ज्यादा देर हो जाएगा। इसके लिए वह भागते दौड़ते दरबार में गया। क्योंकि वह भागते दौड़ते दरबार में गया तो वह हाँफ रहा था। हाँफना अर्थात जोर जोर से सांस लेना, ब्रीदिंग हैविली। जब हम भागते हैं तो भागने के बाद जब हम रुकते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, हम जोर जोर से सांस लेते हैं, तो वह भी जोर जोर से सांस ले रहा था, वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, क्योंकि वह कीचड़ में उतर करके उसने वृद्ध आदमी की मदद की थी, इसलिए उसके पूरे कपड़ों में कीचड़ लग गया था। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे अर्थात पूरा कीचड़ से भरे हुए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। सारे उम्मीदवार, जितने भी कैंडिडेट्स वहां राज दरबार में खड़े थे, वे सब उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। तभी अचानक जो बैलगाड़ी वाला वृद्ध था वो भी वहां पहुंच गया।
वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। तो जो वृद्ध था जो राज दरबार में आया वो और कोई नहीं बल्कि खुद मंत्री जगत राम थे। बल्कि अर्थात वरन, रेदर देन, वो खुद जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। तो मंत्री जगत राम ने वो सारी घटना, जो भी इवेंट अभी हुआ था, जो भी इंसिडेंट घटा था, वो सारी घटना अर्थात वृत्तांत, वो सारी घटना उन्होंने राजा को बता दी। और फिर जगत राम ने राजा से कहा कि महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राजा के मंत्री के लिए आवश्यक है। तो जो जिन गुणों की बात राजा ने की थी, मंत्री जगत राम ने कहा कि वो सारे गुण कर्मवीर में हैं जो कि एक मंत्री के लिए आवश्यक होते हैं। आवश्यक अर्थात जरूरी, एसेंशियल या नेसेसरी। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। जब सारी बातें राजा मंगलसेन को पता चली तो बहुत ही खुश हुए। प्रसन्न अर्थात हैप्पी, खुश। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। तो उन्होंने सबसे कहा कि जो सामान्य आदमी, सामान्य अर्थात कॉमन पर्सन, कॉमन मैन, साधारण इंसान, तो जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, पीड़ा अर्थात दुख, पेन से दुखी होता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है। दूर करना तो उससे हटाने का, जो दुख दर्द है कॉमन मैन को, उसे दूर करने का जो प्रयास करता है, जो एफर्ट करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। वही राज्य में ऊंचे पद पर, हाई पोस्ट पर बैठ सकता है। अधिकारी अर्थात पात्र, राइटफुल पर्सन। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो राजा ने कहा कि जगत राम जी ने सबसे योग्य व्यक्ति, कैपेबल आदमी का चुनाव किया है मंत्री पद के लिए, इसलिए आज से कर्मवीर ही राज्य के नए मंत्री होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हल कर लेते हैं।